हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज से स्टार्ट हम कर रहे हैं क्लास 10 के लिए मैथ लेके आए हैं। टोटल एनसीईआरटी का सॉल्व कराया जाएगा, प्लस आपको पीडीएफ भी मिलते रहेगा। एक वीडियो के साथ आपको जो है पीडीएफ भी मिलता रहेगा, हर एक वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे शेरों, जो है आप लोग एकदम दिल थाम के बैठिएगा। हम लेके आए हैं, ठीक है, एक नई तरह से नए अंदाज में मैथ जो है आप लोगों की पढ़ाई जाएगी। टोटल एनसीईआरटी जो है सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करने से पहले मैं इधर पूरा क्वेश्चन लिखा हूँ, इधर मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लॉन्ग होंगे तो उसको मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन उसको मैं पढ़ दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग जो है पीडीएफ में आप लोगों को मिलता रहेगा, आप लोग उससे जो है देखते रहिएगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो एक बार वीडियो को रिवीजन मतलब पीछे कर करके, ठीक है, उसको समझ लीजिएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है बताते रहिएगा। ठीक है, ताकि हम आपके लिए जो है एक अच्छे से और एक सरल भाषा में आपको या आपके लिए जो है ये जो है मैथ को हम आसानी से आपके तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे प्यारे शेरों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि अगर आप लोग इस समय जो है, ठीक है, जो 9 के विद्यार्थी हैं या फिर जो बोर्ड वाले हैं, हालांकि उनका बोर्ड का पेपर जो है 16 फरवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जो स्टार्ट हो जाएगा 16 तारीख से, तो फिर भी वो लोग भी देखेंगे। ठीक है, और जो बच्चे अभी 9 में 10 की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी देखेंगे। ठीक है, उन सब के लिए भी है। ठीक है, अब जो है ये वीडियो आपको डेली मिलेगी, एक एक वीडियो डेली मिलेगी और एक एक अभ्यास का आपको डेली मिलते जाएगा। ठीक है, वो बात की बात है कि किसी कारणवश ऐसा ना हो सका तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वीडियो आपको डेली मिलेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखने से पहले मैं आप लोगों को मोटिवेट कर दूं, ठीक है, क्योंकि आज ये स्टार्ट है, पहला दिन है इस मैथ का, यानी क्लास 10 के लिए। ठीक है, ये टोटली हिंदी में चलेगा। अब आइए देखते हैं कि हो चुका आगाज रण में, हो चुका आगाज रण में युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। तो मेरे प्यारे प्यारे शेरों, जीत अगर अपनी लेनी है तो संघर्ष को अपने जारी करते रहो, यानी कि चलते रहो। ठीक है, संघर्ष करते रहो, क्योंकि आपकी जो जीवन मिली है वो संघर्ष करने के लिए ही मिली है। तो आइए फिर चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखते हैं आपका जो पहला अध्याय है, यानी कि पहला जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या होता क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो वास्तविक संख्या समझने से पहले मैं आपका जो चैप्टर है वो वास्तविक संख्या है, चैप्टर 1 है। ठीक है, क्लास 10 के लिए है, मैथ है आपका। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिखा है, सॉल्व हम इधर करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम लोग संख्या समझते हैं। क्या समझते हैं? संख्या। कि संख्या क्या होता है, किसको समझते हैं? संख्या क्या होता है। तो आइए हम लोग संख्या के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो संख्या के बारे में हम लोग समझते हैं पहले, संख्या के बारे में। ठीक है, साथ साथ आप लोग लिखते भी चलिएगा। ये हो गया आपका संख्या। ठीक है, यानी कि नंबर। अब संख्या जो होते हैं ये दो तरह से होते हैं। कैसे होते हैं? दो तरह से होते हैं। एक वास्तविक होता है और एक काल्पनिक होता है। संख्याएं कैसे होती हैं? दो तरह से होती हैं। एक वास्तविक होता है, दूसरा क्या होता है? काल्पनिक होता है। तो वास्तविक की बात अगर हम करें, हम तो यहाँ पे देखिएगा, संख्याएं जो होती हैं वो दो तरह से होती हैं। कैसी होती हैं? एक तुम्हारा हो गया वास्तविक हो गया, एक आपका क्या होता है? एक आपका वास्तविक हो गया, क्या हो गया? वास्तविक। एक होता है आपका काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक संख्या। इतनी बात आपको समझ में आ गई। काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई है। कितनी संख्याएं होती हैं, किस तरह से?
पहला होता है वास्तविक, दूसरा होता है काल्पनिक। अब ये काल्पनिक संख्याएं जो हैं ये आपको पढ़ने हैं क्लास 11 में। कहाँ पढ़ने हैं? क्लास 11 में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे ये काल्पनिक संख्या है। लेकिन आपके 10 में जो है वास्तविक संख्याएं दी गई हैं, तो हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा। तो वास्तविक संख्याएं भी दो तरह से होती हैं। कैसी होती हैं? दो तरह से होती हैं। वास्तविक संख्याएं कैसी होती हैं? ये भी दो प्रकार से होती हैं। पहला आपका होता है यहाँ पे ये दो तरह से, पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। अब अगर हम बात करें ये भी दो तरह से होती हैं, पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। पहला आपका जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। कौन होगा? परिमेय संख्या। कौन होगा? परिमेय संख्या होगा। पहला कौन होगा? परिमेय संख्या पहला होगा। और दूसरा क्या होगा? ये आपका अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, कौन होगा? पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो समझने से पहले आप थोड़ा सा लिखेंगे परिमेय संख्या के बारे में। जैसे मैं अगर लिख दूं यहाँ पे, मैं इसी के नीचे लिख रहा हूं भी। ठीक है, तो प्रत्येक, क्या लिखेंगे? प्रत्येक वह संख्या, प्रत्येक वह संख्या क्या लिखेंगे? प्रत्येक वह संख्या जो P बटा Q के रूप में हो। परिमेय संख्या वह कहलाती हैं जो P बटा Q के रूप में, Q के रूप में हो। कैसी हो? P बटा Q के रूप में हो। लेकिन यहां पे जो है Q बराबर हो, Q नॉट इक्वल टू जीरो भी हो, Q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो हो, और P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। कैसे हो? पूर्णांक हो। P और Q कैसे हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक हो तो पूर्णांक हो तो पूर्णांक हो तो जो HCF होना चाहिए, ठीक है, इनका HCF जो होना चाहिए, HCF यानी कि P और Q का जो HCF होगा वो एक होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये सब क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो आइए जो है परिमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं। पहले अपरिमेय संख्या आप लोगों ने पढ़ा होगा 9 में। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। अब इसके बारे में जो है अपरिमेय भी है, इसमें भी है, तो इसमें भी पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम समझते हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या के बारे में समझने से पहले इसको एक बार आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या समझते हैं। परिमेय संख्या जो होता है चार प्रकार से होते हैं। कैसे होते हैं? चार प्रकार से होते हैं। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं परिमेय संख्या कैसे होते हैं, चार प्रकार से होते हैं। पहला तो आपका हो जाएगा इधर, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको हम रफ ही कर देते हैं। तो देखिएगा परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो चार प्रकार से होती हैं। अब पहला आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। और चौथा आपका हो जाएगा भिन्न संख्या। तो परिमेय संख्या की अगर हम बात कर लें, किसकी बात करें? परिमेय संख्या की। किसकी बात कर लें? परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या जो होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं, चार तरह से होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, ये चार प्रकार के होते हैं। अब चार प्रकार के नाम क्या होंगे इनके? पहला होगा प्राकृतिक संख्या। पहला क्या होगा? प्राकृतिक संख्या।
अब दूसरा आपका क्या होगा, पूर्ण संख्या। क्या होगा, पूर्ण संख्या। दूसरा आपका क्या होगा, पूर्ण संख्या। तीसरा आपका होगा पूर्णांक। क्या होगा, पूर्णांक होगा, पूर्णांक संख्या। अब चौथा आपका क्या होगा, भिन्न संख्या। क्या होगा, भिन्न संख्या। क्या होगा, भिन्न संख्या होगा। अब इनके हम प्रतीक देख लेते हैं, मतलब इनको हम प्रेजेंट किससे किससे करते हैं, ठीक है, ए भी लिख लेते हैं। तो इसको प्रेजेंट करेंगे एन से। किससे प्रेजेंट करेंगे, एन से। अब इसको प्रेजेंट करेंगे हम डब्लू से। किससे, डब्लू से। और इससे प्रेजेंट करेंगे हम जेड से। और इसको प्रेजेंट करेंगे हम क्यू से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन होते हैं और पूर्णांक पूर्ण संख्या कौन कौन होता है, पूर्णांक कौन होता है, भिन्न कौन होते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या यानी कि n बराबर कौन कौन होता है, n बराबर देख लेते हैं, और w बराबर देख लेते हैं, और z बराबर देख लेते हैं, और q बराबर देख लेते हैं। ठीक है, तो इन सबको देखते हैं। प्राकृतिक संख्या जो होता है वो एक, 1 2 3 4 डॉट डॉट मतलब ऐसे होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन वो एक से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए तो उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ठीक है, अब समझ में आ जाता है यहाँ पे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी कि डब्लू किसे कहते हैं। तो डब्लू जो होता है ये पूर्ण संख्या, वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे करके जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे जेड है, जेड यानी कि पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या जो होता है ये माइनस में चलता है। -3 कामा -2 कामा -1। ठीक है, और कामा 0 1 2 3। ठीक है, ऐसे करके चलते रहेंगे। ठीक है, और ऐसे करके इधर भी चलेगा, मतलब माइनस में, 0 से माइनस में भी चलेगा, और 0 से जो है 1 2 3 4 प्लस में भी चलेगा। तो इसे क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब आता है भिन्न संख्या किसे कहते हैं। तो भिन्न संख्या उसे कहा जाता है जो p बटा q के रूप में है। सीधे सीधे अगर हम बात करें, यानी कि अंश और हर में हो। कैसे हो, अंश और हर में हो। किस तरह से हो, अंश और हर में अगर होते हैं तो उसे कहते हैं भिन्न संख्याएं। इतना क्लियर हो गया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है आगे हम चलते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे, इसको हम ड्रॉप करते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ चला जाए। ठीक, अब जो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, तो देखिए इसमें कहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए युगलिड विभाजन। ठीक है, युगलिड विभाजन जो है, एगोलिथम जो होता है, इसका प्रयोग करना है। अब ये युगलिड विभाजन क्या होता है, इसको हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो हम इस पे जो है इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो युगलिड विभाजन पहले प्रमेय समझते हैं। तो युगलिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे युगलिड विभाजन, युगलिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे आप यदि दो धनात्मक, यदि दो धनात्मक पूर्णांक क्या हो, यदि दो धनात्मक पूर्णांक क्या हो, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b, a और b हो, a और b हो, तो a और b हो तो a b से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, a b से बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो आप क्या लगाएंगे, a बराबर लिखेंगे आप बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर ये लिखेंगे। अब इस वाले पे क्या करना है आपको, जो है इस वाले पे आपको निकालना है, लगाना है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको सॉल्व करना है इसी वाले सूत्र पे। ठीक है, आपका सूत्र बन जाएगा
एक, तो इसी पे आपको क्या करना है, लगाते चलना है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि जहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे आर क्या है, बी से बड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ क्यू क्या चीज है, तो ये पे लिखिएगा जहां क्यू बराबर होता है भागफल, क्या होता है, भागफल होता है, और आर बराबर आपका क्या होता है, आर बराबर होता है शेषफल, क्या होता है, शेषफल, क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा, क्या हो गया, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आर क्या होता है, शेषफल, और क्यू आपका क्या होता है, भागफल होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर दूं, ठीक है, एग्जाम्पल में यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एग्जाम्पल में एक लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि हाँ कुछ भी ले लेता हूं, कि यहाँ पे सम संख्या लेता हूं, तो सम में मतलब मान लेते हैं 6 हो गया एक तुम्हारा, ठीक है, 6 बड़ा है किससे, 4 से, 6 बड़ा है किससे, 4 से, ये मैं ले लेता हूं। तो अब ये तुम्हारा ये 6 क्या हो जाएगा, तो 6 बराबर 10 होगा, यानी कि ये जो तुम्हारे 6 होंगे, ठीक है, ये 6 तुम्हारा क्या होगा, ये ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब क्या करना है आपको कि जो बड़ा संख्या है, जो बड़ा संख्या है उसको क्या करना है, भाग देना है छोटे वाले संख्या से। तो यहीं पे आप बगल में जो है भाग देंगे, लेकिन ये पेपर में आता भी है, ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर में आएंगे, ठीक है, बोर्ड के पेपर में आएंगे। तो क्या करना है आपको, जो भाग गुणा करना रहता है पेपर में, उसी के सामने एक ऐसे जो है लाइन खींचिएगा, उसी के सामने यहीं पे गुणा भाग कर दीजिएगा। नहीं तो एग्जाम्पल ये सोचता है कि वहाँ पे नकल हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने डायरेक्ट वैसे लिख दिया, तो पीछे लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है, आप लोग डायरेक्ट वहीं जो है पेज के पास ही लिखिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जब भाग करेंगे 6 भागे 4, क्या करेंगे, 6 भागे 4, तो 4 से जब भाग करेंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा, 4 4 एक अन्नन 4 गया, 4 एक अन्नन 4 गया। अब 4 में से इसको घटाओगे कितना आएगा तुम्हारा, 4 2 6, कितना आया, 2 आया, कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, जब ये 2 आ गया है तो देखो अभी कटा नहीं है, तो क्या करोगे यहाँ पे इसी सूत्र पे लिखोगे, यानी कि भागफल, और ये तुम्हारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। ये तुम्हारा भागफल हो गया, ये तुम्हारा शेषफल हो गया, तो ये तुम्हारा शेष हो जाएगा, शेष फल, ये तुम्हारा हो जाएगा भाग फल। ठीक है, तो भागफल शेष फल को किससे, आर से, और भागफल को क्यू से। अब इस पे लाके रखो, तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, बी, ए बराबर आपका क्या होगा, बी, बी पे आपका क्या होगा, बी बड़ा है ना, हाँ यहाँ पे माने हो, तो बी क्या हो जाएगा आपका 4 गुणे क्यू का मान आपका कितना है, क्यू का मान 1 है, प्लस आर का मान आप कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं। ठीक है, जब इसकी आप गुणा करेंगे टोटल ए का मान आपको दिया है 6 दिया है, कितना दिया, 6 दिया है। अब बताइए 4 एक अन्नन 4 होगा, और यहाँ 6 उतार लीजिएगा, प्लस 2 होगा, तो 4 2 6 आएगा, और इधर भी 6 आएगा। तो यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पे कि एल एच एस बराबर होगा आर एच एस। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगा, आर मतलब दाएं का, ठीक है, बायां पक्ष बराबर होगा दाएं पक्ष के। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो यानी कि ये क्या है, युगलट विभाजन होगा। ठीक है, ऐसे बराबर होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। तो अब आइए जो है हम लोग चलते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद अपने प्रश्नावली पर ये जो इन सबको हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो पहला आपका दिया है उसी प्रकार से 135 और 225, 135 और 225, इसको युगलट विभाजन द्वारा हमको क्या करना है, निकालना है, इसका HCF निकालना है। ठीक है, सबका निकालना है। तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा है। तो आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं एकदम सिंपल सी अवस्था में लिखी गई हैं। तो युगलट विभाजन पहला जो दिया है आपका, पहले को हम सॉल्व करते हैं,
135 और 255, ठीक है, ये दिया गया है। तो कुछ नहीं करिए, पहले इसको जो भाग कर लीजिए, किसका कर लीजिए, भाग कर लीजिए। देखिए कितने चरण में जाता है, तो चरण आप लिख लीजिएगा, केस 1 लिखिएगा, चाहे फिर चरण 1, चरण 2, चरण 3, ठीक है, अभी 3 तक रहने दीजिएगा, बाकी जो जाएगा देखा जाएगा। तो आइए जो है भाग करते हैं यहाँ पे साइड में, तो 255 भागे 135, जब हम इसमें से इसमें भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, तो आएगा 135, जब घटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। घटाने के बाद कितना आया है, 90 आया है। फिर क्या करना है आपको, इसी 90 जो है उसी प्रकार से उसी सूत्र पे आपको रखना है। किसी सूत्र पे रखना है, जैसे हमने बताया है अभी, क्या बताया हमने कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर रखना है, इसी वाले सूत्र पे आपको रखना है। तो ए आपका कितना है, ठीक है, ए आपका ये हो जाएगा, ये जो होगा आपका चरण 1 पे चलना है, ठीक है। बड़ी वाली संख्या क्या होगी, ये ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्यू हो हाँ ये क्यू हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा। चलो उसी वाले पर रखते हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 255 बराबर बी का मान कितना आया है। अब बी का मान अगर हम निकालेंगे यहाँ पे, हाँ तो बी का मान तुम्हारा 135, ठीक है, 135 गुणे क्यू का मान आपका कितना है 1, प्लस आर का मान आपको कितना दिया है, 90 दिया है, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 255 प्लस, ठीक है, जब तक इसका मान 0 नहीं आ जाता है तब तक आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व ही करते जाएंगे। अब क्या करना है, आपका पहला चरण हो गया, ठीक है, अभी तक 0 नहीं आया है इसको भाग करने के बाद। अब क्या करना है, फिर इसको और इस वाले को लेना है, इस वाले को और इस वाले को लेना है। अब भाग करना है, जो बड़ी संख्या होगी उससे उसमें भाग करना है छोटी वाली संख्या से। तो भाग करो, 135 भागे 90, जब 90 से 135 में भाग करोगे कितनी बार जाएगा, एक बार अगर आप लेके जाते हैं तो आ जाएगा 90, जब घटाओगे तो आएगा कितना, यहाँ पे 45 आएगा। कितना आएगा, 45 आएगा। अभी भी दूसरी चरण में भी नहीं हुआ है, दूसरे चरण में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे 135, क्या लिखोगे 135 बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए का मान आपका हो जाएगा यहाँ पे 90, 90 गुणे 1 प्लस 45, ठीक है। अभी भी यहाँ 0 नहीं आया, जब तक ये 0 नहीं आया तब तक आप इसको सॉल्व करते रहिए। अब देखो, अगर हम इस वाले को और इस वाले को लेते हैं, भाग करते हैं, फिर आ जाएगा कि नहीं, 45 भागे 90 कर देंगे अगर, ठीक है, 90 भागे 45 अगर कर देंगे, 45 दूना क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा कि नहीं, 90 कट जाएगा, यानी कि 0 आएगा। जब ये 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि तीसरे चरण में आपका ये वास्तविक होगा। तो यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे, 90 बराबर आपका कितना होगा, 45 गुणे 2 प्लस 0 होगा, लास्ट वाला 0 बच रहा तो 0 होगा, यहाँ पे 2 है तो 2 होगा, 45 है ये वाला तो 45 होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो, हमें ध्यान से देखना कि जिस वाले से 0 आ रहा है, जिस वाले से लास्ट में 0 आ रहा है, जिस वाले से लास्ट में 0 आ रहा है, वही उसका क्या होगा, HCF होगा, वही उसका क्या होगा, HCF होगा। तो यानी इन दोनों का HCF क्या होगा, तो लिखेंगे आप आंसर में लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, 135 और 255 की HCF कितना होगा, HCF बराबर हो जाएगा 45। कितना होगा, 45। ये आपका आंसर हुआ। क्या हुआ, ये आपका आंसर हुआ, ठीक। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखते हैं दूसरा वाला आपका ये रहा। तो दूसरा वाला यहाँ पे 196 और 38 22 0, ठीक, यही है। अब क्या करना है, इस वाले में भाग करना है इससे, तो भाग करके देखा जाए, है ना।
यहाँ पे 38,220, ठीक है, भाग कर लेते हैं 96 से, ठीक है, उसी से लगेगा एकदम सिंपल। तो आप यहाँ लिखेंगे युगलित विभाजन द्वारा, यानी कि चरण 1 पे ये तुम्हारा हो जाएगा ए, हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए आपका बी हो जाएगा, तो प्लस आर होता है। अब इसमें जो है हम भाग देंगे, इस वाले में भाग देंगे इतने से, तो भाग दिया जाए, ठीक है, तो भाग देने से ये होगा कि कितनी बार पहले देखिए जाता है, एक बार आप लेके जाइएगा, तो एक बार लेके जाएंगे 196 होगा। जब इसको आप घटाएंगे, घटाने के बाद यानी कि 2 में से 6 जाएगा, सॉरी यहाँ 12 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे बचा तुम्हारा कितना है, 17 हो जाएगा, 17 में से कितना आ जाएगा, 9 8 17, यानी कि 8 आएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 में से 1 गया, 1 आएगा, ठीक है, यहाँ से 1 और उतार लिया जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 9 बार लेके जाइए आप, तो 9 बार लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 17 6 4, इतना होगा। अब इसको आप घटाइएगा, तो घटाने के बाद ये आपका कट जाएगा, ठीक है, और इधर देखिए यहाँ पे 12 होगा, 12 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 8 4 12 होता है, तो 8 आएगा आपका। और इधर जो है यहाँ पे बचेगा तुम्हारा कितना, 15, 15 में से 6 गए, कितना आएगा, 9 आएगा, कितना आएगा, 9 आएगा। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ बचा है 0, 0 उतार दीजिए, कितना उतारिए, 0 उतार दीजिए। अब बचा कितना है, अब इसको आप लेके जाइएगा 5 बार, कितनी बार, 5 बार, तो 5 बार लेके जाएंगे, आएगा 980, कितना आएगा, 980, तो कट जाएगा, आएगा लास्ट में 0, यानी कि ये पहले स्टेप में ही ये समाप्त हो गया। जब पहले स्टेप में समाप्त हो गया तो क्या करना है, इसी पे आप रखिएगा, तो ए बराबर आप कितना माने, इतना हो गया, तो 338/22 बराबर बी आपका कितना है, बी आपका है 96, 196 गुणे क्यू आपका कितना आएगा, क्यू आपका ये होगा, ये आपका आर होगा, तो क्यू हो जाएगा 196 गुणे 195 हो रहा है, प्लस आर का मान कितना आया है, 0 हो रहा है, ठीक है। तो जो ये वाली चीज़ें आई है भागफल, ठीक है, जो भागफल आया है, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। बाकी जो यहाँ पे ए मान दिया, क्या दिया है, ए दिया है, वही आपका होगा। तो 196 क्या होगा, ये आपका लासा होगा, क्या होगा यहाँ पे, सॉरी HCF होगा, क्या होगा, HCF आपका होगा 196। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 196 और 38/22, ठीक है, का HCF बराबर 196, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो है हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे, इसको हम रफ करके तीसरा वाला देख लेते हैं। अब तीसरे वाले में कहा है 800, ठीक है, 8 दिया है, ठीक है, 8 8 6 7 दिया है और 255 दिया है, यानी कि ये 67 है, 867 में और 255 दिया है, तो 867 और 255 इतना दिया है। अब इसको क्या निकालना है, युगलित विभाजन द्वारा निकालना है, HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम युगलित विभाजन द्वारा। तो आइए, अब इसमें देखिए कई स्टेप चला जाएगा, इसमें क्या जाएगा, कई स्टेप जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, चरण 1 या केस 1, चरण 2 और चरण 3 और चरण 4, ठीक है, 3 4, ठीक है, इतना जाएगा। अब देखिए कितनी बार जाता है, वो तो इसके ऊपर है, भाग करने के ऊपर। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, आपका ये वाला है, ये छोटा वाला है, यानी कि इसमें जो बड़ा होगा उसको क्या मानेंगे आप, बी मानेंगे कि ए मानेंगे, जो छोटा वाला होगा उसको बी मानते हैं, जो बड़ा वाला उसे ए मानते हैं, ठीक है। तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, उसी सूत्र पे रख रहे हैं बराबर करके। अब इस वाले में आप भाग देंगे, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे भाग दे रहे हैं 63, ठीक है, 255। जब आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, अगर हम 3 बार लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 बार लेके जा रहे हैं तो कितना होगा, 3 × 5 = 15 के 5,
3 5 15 1 16 के 6, 3 दुनाई 6, 6 1 7 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, ठीक है। घटाने के बाद तुम्हारा कितना होगा, यहाँ पे 5 2 7 2 आया है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 102 हो रहा है। कितना हो रहा है, 102 हो रहा है। यानी ये आपका क्या होगा, ये जो होगा भागफल होगा वो Q होगा, ये R होगा, तो रखिए उसी पे। अब B आपका कितना है, 255 गुणे Q 3 प्लस 102। अब इस वाले को और इस वाले को लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले चरण में क्या होगा, भाग कर देते हैं पहले इसमें से, इससे भाग करते हैं 255 से। जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, अब 255 में हम भाग करेंगे, तो 255 में अगर हम भाग करेंगे, अगर हम 2 से भाग करते हैं, कितने से, 2 से, तो आएगा कितना, 2 दुनाई 4, 2 2 1 2, 224 आ रहा है। तो 224 आ रहा है, तो घटाने के बाद कितना आएगा, 5 दुनाई 10, सॉरी यहाँ पे हो गया आपका 204 आ रहा है, 2 दुनाई 4 हो गया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे 204 आएगा। कितना आएगा, 204 आएगा, ठीक है। इसको सुधार लीजिएगा, 204 इसको कट जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। तो आपको फिर वही दूसरे चरण में क्या लगेगा, तो दूसरे चरण में आपका यह होगा 255 बराबर आपका होगा कितना, 255 बराबर हो जाएगा आपका 102 गुणे 2 प्लस 51। अभी भी 0 नहीं आया, फिर से आप करिए। अब इस वाले को और इस वाले को लेकर के करते हैं, सॉरी इस वाले को तो करते हैं, तो 102 भागे 51 जब करेंगे तो 51 में तो कितना जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 1 2, 2 5 10, अब ये कैंसिल आ गया 0 लास्ट में, तो यानी कि ये तीसरा चरण होगा, चौथे चरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यानी हो जाएगा आपका, इधर अगर हम बता दें, ये होगा आपका 51 गुणे 2 प्लस 0, ठीक है। अब जिस वाले पे 0 आया है यही तुम्हारा क्या होगा, HCF होगा। तो क्या लिखेंगे आप, अतः आंसर में लिखेंगे अतः 867 और 225 का HCF 51 बराबर कितना होगा, 51 होगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको हम रब करते हैं, उसके बाद आगे चला जाए, दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, कहा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक हो। q के मान को क्या लेना है, पूर्णांक टाइप लेना है, ठीक है। और हमको इसको दर्शाने को कहा है, मतलब पूर्णांक करके जो है इतना हमको लेके आना है। तो देखिए कैसे कैसे किया जाएगा इसको, ठीक है। तो पहले वाले में चलते हैं, पहले वाले केस में। अब पूर्णांक हमको क्या लेना है, पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो पूर्णांक आप लोग जानते ही हैं, पूर्णांक जो होता है वो 1, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि Z से 0 1 2 3, ठीक है, डाटा ऐसे करके होंगे, ये होंगे आपके पूर्णांक होंगे, ठीक है।
तो पूर्णांक में क्या कहा है, इसमें युगल विभाजन द्वारा हमको करना है, तो होता है a बराबर आपका क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, इसी पे हमको निकालना है। अब निकालेंगे कैसे इस चीज को, ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, निकालेंगे कैसे, ठीक है। निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, अगर हम एक एक मान रखने चलते हैं, एक एक मान अगर हम रखते चलते हैं तो आपका आ जाएगा। आर का मान हम बदलते हुए चलेंगे, नहीं कि रखते हुए चलेंगे तो आराम से आएगा। देखिए अगर हम b का मान इसमें जो है b बराबर 6 रखते हैं, क्या रखते हैं, b बराबर 6 रखते हैं, और हमको निकालना भी 6 है, 6 क्यूब प्लस 1 हमेशा 6 निकालना है, तो हमको 6 b बराबर मान लेते हैं। b बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से 6 हो जाएगा। चलो जब b बराबर 6 होगा और r का मान हमको इसमें से ढूंढ के लिखना है, तो देखो अगर हम r बराबर क्या रखते हैं 0 रखते हैं, r बराबर क्या रखते हैं 0 रखते हैं, ठीक है। जब r बराबर हम 0 रखते हैं, चलो ठीक है, r बराबर 0 रखकर r बराबर 1 2 3 रख देते हैं, ठीक है, सब कुछ रख देते हैं उसी में, डायरेक्ट हम लगा देते हैं। तो r बराबर जब 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये पे लिखेंगे यदि r बराबर क्या हो 0 हो, तो केस जो होगा यानी चरण क्या होगा, चरण 1 में आपको क्या करना होगा, अब हम इसी पे लगाते हैं। जब r बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा आपका, और b बराबर आपका इतना है, तो हो जाएगा a बराबर आपका 6 क्यूब प्लस 0 हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 0 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा a बराबर आपका कितना आएगा, तो a बराबर आपका आ जाएगा 6 क्यूब आ जाएगा, ठीक है, इतना आएगा। जब a बराबर 6 क्यूब आ जाएगा तो बताइए ये सम संख्या होगा कि विषम होगा, सम होगा कि विषम होगा, इसमें लेकिन कहा क्या है, कहा कि विषम पूर्णांक हो, क्या हो, विषम भी पूर्णांक होता है। अब इसको समझिएगा पहले, ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि अगर सम सम होगा, क्या होगा, सम संख्या होगा, प्लस अगर दो सम संख्या होंगे, दो सम संख्या होंगे, तब जोड़ने के बाद क्या होगा, सम संख्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। लेकिन अगर एक सम है, सम संख्या है, और एक विषम है, एक अगर विषम है तो प्राप्त होगा विषम संख्या, क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा, ठीक है, क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। इतनी बात को आप नोट में रखिएगा, अपने दिमाग में, अपने माइंड में घुसा के रखिएगा। तो फिर देखते हैं इसको आगे की तरफ। तो बताइए ये क्या होगा तुम्हारा, जब 6 क्यों आया है तो ये सम होगा कि नहीं, सम होगा, क्या होगा, सम संख्या होगा, है ना। तो जब सम संख्या होगा तो फिर क्या करते हैं, केस 2 पे चलते हैं, केस 2 पे देखते हैं, ये समीकरण 1 हो गया। अब चरण 2 पे चलते हैं, तो चरण 2 का क्या कहता है, अगर हम r का मान क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, r का मान क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा ये। अब बताइए हमको यहाँ पे a जो होगा वो विषम होगा, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट ध्यान दीजिएगा पहले, यहाँ पे जो 6 है वो आपका सम है, 6 आपका सम है, और 1 आपका क्या है, विषम है। तो हमने अभी क्या बताया है, अगर एक सम होगा और एक विषम होगा तो संख्या क्या होगी, वो विषम संख्या होगी। मतलब ये तुम्हारे क्या होंगे, ये विषम होंगे, क्या होंगे, विषम संख्या होंगे, क्या होंगे, विषम संख्या होंगे। इतना क्लियर हुआ, विषम संख्या। अब हमको जो लेके आना था 6 क्यूब प्लस 1 लेके आना है। क्या 6 क्यूब प्लस 1 है, हाँ है, एक चीज क्लियर हुआ। अब दूसरे वाले पे चलते हैं, अब 3 हमको लेके आना है। तो देखिए अगर हम तीसरे चरण में चलते हैं, तो चरण ये थोड़ा लंग जाएगा, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है, सिंपल है, हालांकि ये क्वेश्चन आते भी हैं। तो चरण अगर हम तीसरे में चलते हैं, तो r का मान अगर हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, r का मान अगर हम 2 ले लेंगे तो देखिए क्या होगा, तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 2। अब दोनों सम संख्याएं हैं, a भी सम है, a भी सम है। जब दोनों सम होंगे तो क्या होंगे, सम संख्या ही होगा, क्या होगा, सम संख्या होगा। लेकिन अगर हम चरण 3 में चलते हैं, सॉरी 3 हो गया, 4 में चलते हैं, अगर हम चरण 4 में चलते हैं तो क्या होगा तो देखिए r का मान क्या लेते हैं, 3 लेते हैं r का मान क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा। अब एक ये सम है, एक का विषम है,
तो बताइए कौन सी संख्या होगी ये आपके होंगे विषम संख्या। क्या होंगे? विषम संख्या होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा आपको वो चीज़ें मिल रही हैं जिसको हमको प्रूव करना है। 6³ + 3, 6³ + 3 ये भी मिल रहा है और ये भी मिल गया। ठीक है, मतलब दो चीज़ कंप्लीट हो गए हैं। अब तीसरे की बारी है। अब तीसरे में क्या होता है इसको देखते हैं। तो हम इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो इधर क्या सॉल्व करेंगे? तो चरण किस में लेके आएंगे? चरण पांचवें में। तो पांचवें में क्या होगा? r बराबर अगर हम 4 रखते हैं, जब r बराबर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 6³ + r के स्थान पे 4 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये तुम्हारे ये भी सम है, ये भी सम है, तो दोनों क्या हो जाएगा? ये जब दोनों संख्याएं सम सम है तो क्या होंगे? सम संख्या होगा, सम संख्या होगा। लेकिन इसमें कहा विषम, ये चीज़ विषम कहा ना, तो विषम हमको ढूंढना है। तो विषम कैसे ढूंढोगे? अब क्या करना है? चरण छठवें में लेके जाना है। तो r बराबर क्या करना है? 5 रखना। जब r बराबर आप 5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर 6³ + 5। ठीक है, तो a बराबर 6³ + 5 यानी कि ये आ गया। ठीक है, आ गया है। तो बताइए यहाँ पे तो आपको लिखना क्या है? यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको लिखनी है। अब अच्छा बताइए विषम कि नहीं? एक सम हो रहा है, एक विषम हो रहा है, तो यानी कि क्या होगा? विषम संख्या होगा। क्या होगा? विषम संख्या। लेकिन आपको लिखना है आंसर में, क्या चीज लिखना है आंसर में? आंसर में आपको लिखना है यहाँ पे कि आंसर में आपको लिखना है कि कोई भी धनात्मक विषम संख्या विषम पूर्णांक इतना लिखना है। ठीक है, इतना या के रूप का होगा। ठीक है, इतने के रूप का होगा वो चीज़ें, उसके बाद अता करके आपको आंसर में लिखना है इतनी चीज़ें। ठीक है, बाकी उसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अगर चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो एक बार आप जो है पीछे करके वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको हम रब करते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा। कहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है। यहाँ पे भैया आर्मी भी हो सकती है। आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या कर रहे हैं? बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या करना है? मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके? मतलब हमको संख्या आपको बताना है कि कौन सी संख्या है जिसमें वो मार्च करेंगे। तो आइए जो है उस संख्या को देखते हैं। एक पिरामिड, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि परेड है। अब परेड में कितनी संख्याएं दी गई हैं? तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न अनुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न अनुसार जो जो कहा है, इसमें बड़ी संख्या ये हो रही है, छोटी संख्या ये हो रही है। तो कुछ नहीं करना, पहले आप भाग कर दीजिए। तो जब भाग करेंगे आप 616 भागे 32। ठीक है, जब 616 भागे 32 करेंगे तो आपको आएगा कितना? एक बार लेके जाइए 32 आएगा आपका कितना? यहाँ होगा 11, 11 में से 2 जब घटेगा तो आएगा आपका यहाँ पे 9, उसके बाद यहाँ 2 आ जाएगा। जब घटेगा तो 6 उतरेगा। अब की बार आप लेके जाइए कितनी बार? 9 बार। जब 9 बार लेके जाएंगे तो ये कट जाएगा। सॉरी, अभी नहीं कटेगा, 1 मिनट। 98, 2, 9 दूना 18 के 8, 9 तिरिक 27, 1 28। ठीक है, अब इसको जब घटाएंगे तो ये कटेगा। अब इसको जब घटाएंगे आप तो ये भी कट जाएगा।
बचेगा तुम्हारा कितना यहाँ पे 8 बचेगा। कितना बचेगा 8 बचेगा। जब यहाँ पे 8 बचा है तो आप जानते हैं कि HCF बराबर क्या होगा। HCF बराबर आप निकालना किसको है 16 116 616 कामा और किसका था 32 का निकालना है। 616 कामा 32 को निकालना है हमको कि कितने भी परेड हैं इसमें, ठीक है, कितने भी आर्मी है उसमें जो बैठे हैं उसमें निकालना, मार्च की संख्या निकालनी। क्या निकालनी है मार्च की संख्या निकालनी है। तो मार्च जो होता है उसकी संख्या कैसे निकालेंगे आप, जब इस वाले में से इतने को भाग कर देंगे, क्या करेंगे भाग करने के बाद जितना आएगा ठीक है वही होगा। तो उस सूत्र पे अगर हम रखते हैं युगलित विभाजन के सूत्र पर, क्या रखते हैं युगलित विभाजन के सूत्र पर अगर हम रखते हैं तो क्या होता है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। अगर हम इस वाले सूत्र पे रखेंगे तो आ जाएगा। तो रखते हैं, तो रखने के बाद ये होगा, देखिएगा यहाँ पे कि कितना है ए बराबर आपका कितना है, ये ए हो गया ये बी हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होती है ए होती है। तो 616 बराबर बी का मान कितना है आपका, बी का मान यहाँ से देखेंगे ठीक है, नहीं बी का मान यहाँ है 32 गुणे क्यू का मान आपका यहाँ है 19 प्लस आर का मान आपका 18 है, सॉरी 8 दिया है। तो अब बताइए आपको कितना आएगा इसमें, अभी भी 0 नहीं आया तो आपको 0 लेके आना। तो 0 कैसे लेके आएंगे, इसका भाग इसमें करेंगे तो 32 भागे 8 जब करेंगे तब आएगा कितना आएगा 8 चौक 32, कितना आएगा 8 चौक 32। अब की बार 0 आ गया है, जब 0 आ जाएगा यानी कि आपकी जो है HCF कौन होगी 8 होगी, कौन होगी 8 होगी। तो क्या निकालेंगे आप उसी पर, मतलब ये केस 1 हो जाएगा और ये केस 2 पे जब निकालेंगे आप तो कितना होगा आपका ये हो जाएगा आपका 8 गुणे 4 प्लस 0। तो ये जो होगा ये आपका क्या होगा HCF होगा। तो आप लिखेंगे अतः HCF 616 कामा 32 बराबर 8, ये आपका आंसर आया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। ये आपको तीसरा क्वेश्चन हो गया। बाकी चौथा क्वेश्चन जो है वो उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे आपको सवाल लगा दे रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन ये कहा युगलित विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m के लिए 3m, इसको मैं रब करूँ उसके बाद चलते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, कहा है पूर्णांक यम के लिए, क्या हो पूर्णांक यम के लिए क्या हो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में होना चाहिए, इन सब के हमें रूप में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, युगलित विभाजन का प्रयोग करना है हमको। तो केस 1 चरण 1 करके आप चलेंगे, आराम से आपका निकलते चला जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। तो कैसे निकालना है आपको देखिएगा, यहाँ पे हल करना है हमको। ठीक है, तो लिखिएगा प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं उसी के हिसाब से हमको चलना है। तो अगर हम यदि r बराबर क्या कर लें 0 मान लें, ठीक है, इसमें कहा है धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है, पूर्णांक संख्या कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। तो पूर्णांक संख्या आप जानते ही हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो a² पहला चरण है, कौन सा चरण है पहला। तो पहले वाले में क्या होगा a² करें, सॉरी, तो a बराबर BQ प्लस R। अब a बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है, और BQ कितना माना है यहाँ पे 0 माना है आपने। अब यहाँ पे B भी लेकिन माना पड़ेगा। तो B को आप कौन मानेंगे 3 माने हैं, यहाँ पे 3 आया है तो B आपको कौन मानना पड़ेगा 3 मानना पड़ेगा। तो 3Q प्लस 0, ठीक है, तो A बराबर क्या होगा 3Q होगा। जब वर्ग करेंगे और इस वाले का जब वर्ग करेंगे, जब वर्ग करेंगे तब देखिए क्या होगा, तो हो जाएगा आपका A का वर्ग, ठीक है, A का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 3 करना होगा, हम 3 कॉमन ले रहे हैं तो 3Q का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना 3Q स्क्वायर बराबर M।
जब 3q² बराबर m मानेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a² बराबर 3, इसके स्थान पे m हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका समीकरण पहला। अब हमें एक चीज़ तो निकल गया, हमें निकालना क्या है, 3m+1 के रूप में निकालना है। तो आइए दूसरे चरण पे चलते हैं। पहला चरण हो गया, दूसरे चरण पे जब चलेंगे तो दूसरे वाले में क्या करेंगे, यदि r बराबर क्या मान लें, 1 मान लें। r बराबर हम क्या मान लें, 1 मान लें। जब r बराबर 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 3q + 1 हो जाएगा। दोनों को वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दिया जाए। a² बराबर 3q + 1 का वर्ग करेंगे तो a + b के होल स्क्वायर का सूत्र निकलेगा। ठीक है, तो a + b के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a + b के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² + 2ab होता है। ये जब आपका a + b के होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा तो उसी हिसाब से आपको निकलते चला जाएगा। तो a² उसको रहने दो अभी, यहीं पे हमें उसका मान निकालना था। ठीक है, तो आइए बताइए कितना होगा, a² कितना होगा आपका 3 होगा, 3q होगा, q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का मान कितना दिया है यहाँ पे, 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab दिया है, 2a का मान आपका कितना है 3q, प्लस b का मान आपका कितना है 1 है। ठीक है, जब इतने आ गए हैं तो बताइए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 त्रिक का 9 हो रहा है, 3 त्रिक का 9 हो रहा है, हमने 3 कॉमन ले लिया। जब हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q बचेगा, 3q का स्क्वायर बचेगा, प्लस बचा है यहाँ पे 2 है यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ पे 2 है तो आप ध्यान दीजिएगा, 2 को हम यहाँ पे करेंगे 2q हो जाएगा। यहाँ इस वाले में 2q 3 कॉमन ले लें, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो जब 3 कॉमन ले लें तो 2 बचेगा, तो 2q + 1 बच रहा है। ठीक है, अब बताइए इस वाले को अगर हम m मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 3m + 1। ठीक है, रूप में, समझ रहे हैं। तो ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जो है हमें इस रूप में मिल गया है 3m + 1 के रूप में। अब हमको चलना है केस 2 के रूप में। क्या चलना है, केस 2 के रूप में। जब हम केस 2 के रूप में चलेंगे, यहाँ पे केस 2 तक इसमें जो कह दिया है 3x के रूप में होना चाहिए, तो केस 2 में चलते हैं, यानी कि तीसरे वाले में चलते हैं। यदि r बराबर 2 माने, जब हम r बराबर 2 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q + 2। अब दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करना है, तो वर्ग कर दिया जाए। a + b के सूत्र लगेगा, तो a + b का जब सूत्र लगेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 3q + 2² + 2 3q, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इतना हो गया है तो स्क्वायर नहीं होगा, अभी 2 होगा, केवल भाग गुणा करना है ना। तो गुणा जब करना है, अब देखिए यहाँ पे 3 त्रिक का 9 हो रहा है तो 9 रहने दीजिए, 9 का क्यूब हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, प्लस 2 दूना 4 हो रहा है, 2 दूना 4, 3 चौक 12 हो जाएगा। यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 12q + 3 + 1। अब अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लें, क्या ले लें, 3 कॉमन ले लें, तो बचेगा क्या आपका, तो बचेगा 3q, बचेगा कितना, 3q बच रहा है, तो 3q स्क्वायर + 4q, ठीक है, +4q + 1। अगर हम इसको m मान लें तो क्या बचेगा तुम्हारा, 3m + 1 बचेगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा तीसरा, ये होगा तीसरा समीकरण। ठीक है, तो लिखेंगे आप यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे आंसर में अतः समीकरण 1, 2 व 3 किसी धनात्मक
पूर्णांक का वर्ग है। ठीक, ये आपका आंसर रहा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 5वां जो कहा इसमें, कहा है युगल विभाजन प्रमेयिका, युगल विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और जो है 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, यही चीज़ कहा है इसमें। तो देखिए भैया, यहाँ पे 8 तक कहा है, तो हम अगर हम 8 तक जाएंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए 8 तक ना जा करके जो है इसको हम शार्ट में कर लेते हैं। अगर हम बी को 3 मान लेते हैं, ठीक है, और आर बराबर 0 1 2 मान लेते हैं, तो उसमें जो है आपको जो है आसानी होगी लगाने में। ठीक है, तो बाकी जो है इसका क्यूब वूब करना पड़ेगा, अभी क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 5वां है, कि वो पिछले वाला जो था वो चौथा क्वेश्चन था। तो 5वां क्वेश्चन जो कहा है इसमें, ठीक है, हमको निकालना क्या है, 9m, ठीक है, 9m+1 या 9m+8, यही हमको इतना लेके आना है। ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो आइए जो है युगलित विभाजन द्वारा, तो युगलित विभाजन द्वारा क्या होता है, युगलित विभाजन प्रमेयिका, प्रमेय से अगर हम निकालेंगे तो ए बराबर होता है BQ+R, ये हो गया। जब ये होता तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे माना B बराबर, आप 3 लीजिए, B बराबर क्या लेंगे 3, तो R बराबर क्या लेंगे 0 1 2। ठीक है, जहाँ तक अब लेना चाहेंगे। अगर हम बड़ा कर देते हैं इसमें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम केस 1 पे चलते हैं, पहले वाले पे, केस 1 पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि R बराबर क्या ले 0 लें, तो क्या हो जाएगा R बराबर, तो ए बराबर आपका हो जाएगा B3 हो गया Q+0। ठीक है, ये इतना आया। तो क्या करेंगे, ए बराबर आपका हो जाएगा 3Q। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ घन कर दीजिए। जब दोनों तरफ घन करेंगे यानी कि क्यूब हो जाएगा। जब यहाँ पे क्यूब होगा तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 का इधर तुम्हारा इतने का क्यूब आ जाएगा। तो अब बताइए, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, तो 27 को जब निकालेंगे, ठीक है, क्यूब करके, तो क्या बचेगा यहाँ पे, अगर हम इसको कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 27, अगर हम 9 कॉमन कर लेते हैं तो कितना आएगा तुम्हारा 3Q का क्यूब आएगा, इसका क्यूब आएगा। ठीक है, अगर हम इसको m मान लेते हैं, क्या मान लें, m मान लें, तो कितना हो जाएगा, a का क्यूब बराबर 9m हो जाएगा। ठीक है, यार आपका पहला समीकरण। ठीक है, अब दूसरे वाले पे चलते हैं, समझ रहे हैं। तो दूसरे वाले पे क्या करना है, यदि r बराबर क्या कर दें 1 कर दें। जब r बराबर 1 करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो हो जाएगा a बराबर हो जाएगा आपका 3Q+1। ठीक है, इसका जब घन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, अब इसका जो है ये बनता है a+b का होल का क्यूब बनता है, होल क्यूब बनता है ना। तो इसका जो सूत्र होता है इसको रखिएगा उसी के हिसाब से। तो सूत्र के हिसाब से जब रखेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा a+b का क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab प्लस 3ba, यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिएगा, a का स्क्वायर और इसमें b का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी करके आप लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको लगाना कैसे है, एकदम बहुत सिंपल सा है। अब a का क्यूब है, तो a का क्यूब आप निकालिए, ध्यान दीजिए, देखिएगा a का क्यूब है और b का क्यूब है। ठीक है, उसी के हिसाब से आप रखते चलिएगा। तो a का क्यूब आपका कितना आएगा, a का क्यूब 3 प्लस b का क्यूब कितना है, a का क्यूब प्लस 3 a हो गया, a का स्क्वायर है 3 गुणे
ए आपका कितना है 3 स्क्वायर, गुणे करके रहेगा यहाँ पे, बी कितना है आपका 1 है, प्लस 3b है, तो 3b आपका कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, उसके बाद b आपका है 3 क्यूब। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हमको इसी के हिसाब से जो है सॉल्व करना है। तो देखिए जब सॉल्व करेंगे, यहाँ में देख रहे होंगे कि आप जो है सब में से 3 दिन जो है 9 कॉमन हो रहा है, 3 3 9 3 27, 27 कॉमन हो रहा है। कि जब आप 9 कॉमन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा, जब 9 कॉमन करेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पे 3 क्यूब बचेगा, 3 क्यूब, और क्यूब का स्क्वायर जो बचेगा क्यूब, प्लस यहाँ पे 3 और क्यूब का स्क्वायर बचेगा, ये क्यूब का स्क्वायर हो रहा है, खाली क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यू हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जब उसके बाद प्लस करके 1 बचेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतने इतने बचेंगे। ठीक है, अब जो तुम्हारा क्यू हो वो हट जाएगा। तो अब बताइए हमको यहाँ पे, तो 9 बराबर आपका कितना आएगा, अगर हम इसको कुछ मान लें, इसको हम क्या मान लें, m मान लें, क्या मान लें, m मान लें। अगर हम इसको m मानते तो कितना आएगा 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 इसके रूप में लेके आना था, तो लेके आ गए। ये रहा आपका दूसरा, क्या रहा, दूसरा रहा। ठीक है, ये m के रूप में इसको हम माना गया है, इस चीज़ को क्या माना गया है, m के रूप में माना गया है, इन सब चीज़ों को। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा केस दूसरा। उसके बाद केस तीसरे में जब चलेंगे, ठीक है, तो उसमें देखो चीज़ें जो है थोड़ा आसान लगेंगी। समझ में आ रहा, बहुत सिंपल है, ऐसी बात नहीं, थोड़ा लंबा है लेकिन सिंपल है। तो आइए देखते हैं केस तीसरे में। तीसरे की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो r बराबर कितना मानना पड़ेगा, यहाँ पे 2, 1 माने हो, यहाँ पे 2 मानोगे, तो 2 जब मानोगे तो क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्यूब हो जाएगा बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। जब हम घन करेंगे तब जो है ये सूत्र बनेगा। अब की बार हम डॉक्टरी रख रहे हैं, सूत्र नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा तुम्हारा 3 क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर, उसके बाद 2 प्लस 3 2 का स्क्वायर 3 क्यूब। इतना क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, इसमें से कॉमन करना कुछ चीज़ें, तो कॉमन करिए, देखते हैं। आप जो है 9 कॉमन हो जाता है, क्या हो जाता है, जब 9 कॉमन करेंगे तो बचेगा कितना, इसमें से 9 सब में कॉमन है, तो बचेगा आपका कितना, यहाँ पे 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। ठीक है, प्लस 8, इतना बच गया। अगर हम इसको क्या मान लें, m मान लेते हैं, इस चीज़ को अगर हम m मान लेते हैं, क्या मान लें, m मान लें, तो क्या हो जाएगा आपका 9m प्लस 8, कितना हो जाएगा 9m प्लस 8 हो जाएगा, 9m प्लस 8 के रूप में हो जाएगा। हमें तीनों चीज़ें मिल गई। पहला कौन मिला है, 9m मिला है, यहाँ पे मिला है। दूसरा कौन मिला है, 9m प्लस 1 तो यहाँ मिला है। उसके बाद 9m प्लस 8 यहाँ मिला है। ठीक है, यानी ये समीकरण आपका कितना हो गया, 3 हो गया। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे, मैं इधर लिख दे रहा हूँ आंसर यहीं पे। ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे आप क्या चीज़, कि समीकरण 1, 2 तथा 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1, ठीक है, उसके बाद 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, बाकी जो है इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब जो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और आपको जो है PDF जो है इसका मिल जाएगा।
लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलती रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।